हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सारी चीज़ों को समझते चलेंगे हम इस चैप्टर में, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एक्सप्लेनेशन का सेशन है जिसमें मैं चीज़ों को करूंगी एक्सप्लेन। सो फॉर रिटन नोट्स एंड हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स सारी चीज़ें तुम लोगों को मैं दूसरे वीडियो में अवेलेबल करा दूंगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना चैप्टर विच इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है तुम लोगों को डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? रेस्पिरेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट दिस टर्म रेस्पिरेशन। क्या समझते हैं तो हम लोग रेस्पिरेशन से कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो फिर यहां पर मैं तुम लोगों से पूछूंगी कि अगर रेस्पिरेशन को तुम लोग ये समझते हो तो ब्रीदिंग को क्या कहोगे? है ना, एक टर्म है ब्रीदिंग जो पढ़ते आए हो तुम लोग, कोई नया टर्म नहीं है तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग कहोगे ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, that is it is a process in which we take oxygen and we release carbon dioxide outside। यही बोलोगे, मुझे पता है तुम सबको ये प्रोसेस याद है। तो फिर अगेन मेरा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? अगर तुम लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो यहाँ हम पढ़ने वाले ही हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये डिफरेंस है कि रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब रेस्पिरेशन के विदिन ये प्रोसेस इंक्लूड होता है जो है O2 हम ले रहे हैं और CO2 हम रिलीज कर रहे हैं बाहर। क्लियर? अब मेन ये क्या इन्वॉल्व करता है फिर? तो देखो रेस्पिरेशन मेन इन्वॉल्व करता है जो फूड हम लोग खाते हैं। फूड हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है, सबको पता है। तो ये फूड डाइजेस्ट जब होता है तो ये बन जाता है सिंपल फॉर्म में, चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसको यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज। क्लियर? ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं सिंपल फॉर्म। तो ये रेस्पिरेशन क्या करता है ना, ये ग्लूकोज को यूज करके बनाता है एनर्जी। क्लियर है? फूड ने क्या किया, उसने जो है ना एक सिंपल फॉर्म दे दिया ग्लूकोज का डाइजेशन के हेल्प से। क्लियर? जो काम तुम लोग पढ़े हो कि स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से। और तुम लोग जानते हो कि फूड क्या प्रोड्यूस करता है? फूड प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो यहाँ पर जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज हो रहा है। डाइजेशन में एनर्जी नहीं आ रही अभी। एनर्जी कब आती है? जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। जब डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों फ्रेंडशिप करते हैं ना, तब आती है। ये देखो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत भाव हैं इसके। ये ऐसे नहीं आती है, ये कहती है तुम दोनों जब मिक्स होगे तब हम आएंगे। इट मीन्स ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज जब किसके साथ आएगा? ऑक्सीजन के साथ, तो ही प्रोड्यूस होगी एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आई बात? रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए जो आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और रेस्पिरेशन को चाहिए ऑक्सीजन जो कहाँ से आ रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। क्लियर है? तो ये प्रोड्यूस हो गई एनर्जी, और ये सारा काम होता है हमारे सेल में। सेल सबको पता है ना, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है सेल में, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टफ है समझना? नहीं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
अब क्यों ज़रूरी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना? बिकॉज इसके थ्रू बॉडी को मिलती है एनर्जी, जिसके कारण ही बॉडी के सारे काम हो पाते हैं। जो फंक्शन परफॉर्म करना है, मेंटेनेंस करना है बॉडी को, अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, कुछ भी होना है बॉडी में, उसके लिए चाहिए एनर्जी। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसको डिवाइड करते हैं हम 3 टाइप्स में, तो वही 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं अब। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। चलो यहाँ देखते हैं फिर हम 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज एनारोबिक एंड थर्ड इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे तीनों डिफरेंट है ये देखते हैं। एरोबिक का मीनिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 लिख रही हो तुम लोग, अब तेज हो गए हो ना, समझ जाओगे। ये होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगेन यहाँ तो लिखा ही हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या ब्रेक होना है? ग्लूकोज को ब्रेक होना है। तो सबसे पहले लिखो, चलो ग्लूकोज को लाओ ब्रेक करने के लिए। यहाँ जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो क्या बनाएगा? मेन एम है रेस्पिरेशन का एनर्जी बनाना, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर। क्लियर है? ये बात हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं तो यहाँ पर भी ग्लूकोज ही लिखते हैं ना, क्यों चिटिंग करें इसके साथ। चलो ग्लूकोज लिखा। क्लियर? यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है इथेनॉल, जो क्या तुम लोग कहोगे अल्कोहल, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ही। क्लियर? समझ में आई बात? चलो अब देखो यहाँ पर भी लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे और इसे डिफरेंट कैसे करें? एग्जाम्पल तुम लोग एक समझो कि मैं अगर तुम लोगों को बोलूँ या बताऊँ, तुम लोग समझो, जाओ खेलने जाओ, बड़े खुश। खेलना कौन सी बड़ी बात है? खेलने गए तुम और वहाँ बहुत खेले, बहुत मस्ती की, घर आए एकदम थके हुए, एकदम जोर जोर से सांस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो। एक ये केस हो गया। दूसरा केस, मान लो कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पर रेस चल रही है, एथलीट्स को क्या करना है? दौड़ना है, बहुत तेज दौड़ते हैं, देख तो उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में, है ना। तो वैसे केस में जब बहुत ज़्यादा हम हार्ड वर्क कर ले, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, तो वैसे केस में हमारे बॉडी में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। वो हमेशा नहीं हो रहा है। हम जब कोई एक्स्ट्रा हेवी वर्क कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लिया हमने, एक्सरसाइज कर लिया, वैसे केस में सम टाइम क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कहाँ होती है? हमारे मसल सेल में, क्योंकि हम दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स पे आता है ना, वो प्रेशर पड़ता है, वो इफेक्ट आता है, तो मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाता है, किसमें? वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लिख दो लैक्टिक, नया टर्म है, याद कर लेना, लैक्टिक एसिड। ठीक, प्लस रेस्पिरेशन है तो एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है ना, जब भी तुम लोग देखो, बहुत अगर दौड़ लिया तुम लोगों ने तो बोलते हो ना, बाप रे पूरा पैर जैसे लग रहा है, क्या हो गया है? क्यों? क्योंकि क्रैम्प्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रैम्प क्यों हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो गई और ये बन गया लैक्टिक एसिड। इसीलिए जब वो प्रॉब्लम होती है तो एथलीट्स को या तुम लोगों को भी, किसी को भी क्या कहा जाता है? जोर जोर से सांस लो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन जाए और वो ऑक्सीजन क्या करे? इस लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने में हेल्प करे। तो कभी जब ज़्यादा दौड़ लेना, दौड़ना जरूर, कैसे बिना काम किए रहोगे क्या? काम नहीं करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करो, दौड़ो, खेलो, लेकिन जब भी ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है, जोर जोर से ऑक्सीजन लो, सो दैट बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और वो क्या करे? जो मसल सेल में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ है उसको ब्रेक कर पाए, सो दैट जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो पाए। क्लियर है?
फिर से डिफरेंस समझते हैं एक बार बिटवीन दीज थ्री। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एनएरोबिक में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कभी लैक हो गया, ऑक्सीजन कमी पड़ गई। यहाँ पर ग्लूकोज इज चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर ग्लूकोज इज चेंजिंग इनटू इथेनॉल, याद रखना है क्या है, अल्कोहल है, ठीक। CO2 एंड एनर्जी। यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में चेंज हो रही हैं, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल सेल में, जिसके कारण हो जाता है क्रैम्प। क्लियर? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल है, इन तीनों का डिफरेंस समझना भी और याद करना भी। क्लियर? अब हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का फर्दर टॉपिक, बट आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और तुम लोग को अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो डू शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, एंड टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।